नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश बांबू और आज हमारे साथ है वेवन के सीईओ विकास जांगड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर, हमने जिस तरीके से ये एक एपिसोड मानेंगे शुरुआत किया था बिल्कुल। कि हम मेन मोटिव बात करते हैं तो भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमने फॉरेक्स के बारे में वीडियो के माध्यम से जागरूक किया, बताया, तो बहुत सारे लोगों के सर सवाल आने शुरू हो गए जो कि पहले मेरे दिमाग में भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद में वो सवाल आने शुरू हो गए। तो मैं सर कुछ थोड़ा आपसे उसके बारे में मतलब जानना चाहूंगा कि वो क्या चीज है, कैसे है, मतलब पूरी डिटेल में आपको सर बताना होगा ताकि हम जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो जहाँ छोटे शहर से बात कर सकते हैं, तो वहां पर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इतनी जानकारियां नहीं है। हमारे सर क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें ना तो हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती है एफडी कराना या कोई चीज खरीद के रख लेना तो या ट्रेडिंग पर तो बिल्कुल फोकस नहीं है। तो सर थोड़ा सा इसमें बताइए भी इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और जो ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या फर्क है? रमेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो हमारा ग्रामीण परिवेश है उसका एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग है। फिर आता है एक मिडिल क्लास फैमिली जो गांव को छोड़ के शहर के अंदर नौकरी करने आई है, उसका एक माइंडसेट अलग होता है। और फिर एक एक्चुअल में एक इन्वेस्टर होता है, वो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के ऊपर होता है, वो एक एक्चुअल में इन्वेस्टर होता है, वो एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहा होता है। फिर आते हैं बिजनेसमैन। तो हर इन चारों सेगमेंट के अंदर अलग अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे अब मैं बातचीत करता हूं, सबसे पहले मैं भी ग्रामीण परिवेश का ही पला बड़ा हूं, हरियाणा से ही, आपके नजदीक से ही मैं रहा हूं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारे जो हिंदुस्तान की 70% जनता कर रही होती है। बेसिकली सब लोग खेती से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल सर। वो लोग क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं सबसे पहले। हाँ, वही सबसे पहले जैसे कि मान लो चना आ गया या गेहूं आ गई या कोई चीज होगी, घर के अंदर थोड़ा कंडीशन सही है तो वो क्या करता है कि भाई अभी तो मंडी के अंदर बहुत चना है या गेहूं है, रेट अभी नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर रहा होता है, स्टोर कर लेता है उसको। ये भी इन्वेस्टमेंट है। खासतौर पर सर कॉटन की बात करें तो अभी वो लगभग स्टोर किया हुआ है। हाँ। हमने खुद नहीं स्टोर किया हुआ अभी तक इसको। जैसे ये शायद राजस्थान हरियाणा के लोग अच्छे से जान पाएंगे, गवारगम। हाँ, वहां तो बिल्कुल मतलब सब लोगों ने स्टोर किया था ना, स्टोर किया। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है। फिर आती है बातचीत, हम ये स्टोर क्यों करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का एक रीजन रहता है कि हमारे बुरे समय पे ये हमारा पैसा काम है। उन 70% लोगों की बातचीत कर रहा हूं मैं, मतलब एक्चुअल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा भी, जो हम अपनी जो खेती से उत्पाद ले रहे हैं उसको अपने घर पे स्टोर कर रहे हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है वो भी। हाँ, क्योंकि सिंपल बात, आप उसको इंस्टेंट बेच सकते हैं, आपने नहीं बेचा, आपने वेट किया, दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आता है इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले तो, जैसे ही ग्रामीण परिवेश के अंदर कोई घर में बच्ची पैदा होती है, लक्ष्मी पैदा होती है, तो उसी टाइम से उसके फादर के, मदर के, उसके ताऊ के, उसके दादा के, सबके जहन के अंदर एक चीज होती है कि बेटी को ब्याहना है, तब उसके लिए हम कुछ करेंगे। कुछ तो करते तो ये बाप दादा चाचा है, बट कहीं ना कहीं माँ क्या कर रही होती है, वो छोटा छोटा गोल्ड को इकट्ठा कर रही होती है। दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं मेरी बातचीत करूं, जब मैं 15-20 सालों से गोल्ड को देखते ही आ रहा हूं, मैं 2006-07 के अंदर मैंने गोल्ड देखा था, तकरीबन 8,000 रुपए का गोल्ड देखा था मैंने उस टाइम रिंग बनवाई थी मेरी। और आज हम 2025 के अंदर है, 25 आने वाला है 4 दिन के बाद, तो गोल्ड आज तकरीबन 70 से लेके 80,000 के बीच में आ रहा है, यानी कि पिछले 15 सालों में 10 गुना बढ़ा। ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो एक किसान आदमी यही कर लेता है। और या फिर थोड़ा वो ठीक ठाक पैसा आ गया तो बगल वाला एक खेत ले लिया, वो बगल वाला ही लेगा, वो दूर नहीं लेगा, बगल वाला लेगा, ताकि इकट्ठे में सारी चीज खेती हो सके। तो ये ग्रामीण परिवेश का एक इन्वेस्टमेंट है। फिर अब आते हैं हम थोड़ा जो एजुकेटेड थोड़ा कुछ लोग हो गए या जॉब करना स्टार्ट हो गए, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उन लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है आरडी एंड एफडी से। हाँ, बैंक में है, बैंक में आरडी एंड एफडी, क्योंकि वो रिस्क लेना चाहता नहीं है, वो आरडी एंड एफडी। कई बार हम लोगों ने देखा होगा, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए वो एफडी करा देता है या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है, ताकि जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उस टाइम उसको पैसे की जरूरत हो तो वो काम आ जाए। ठीक है। जैसे हम लोग
इंश्योरेंस भी करवाते हैं, LIC। LIC बिल्कुल, हमारे ग्रामीण परिवेश में तो LIC चलती है। LIC चलती है आजकल कई बार हम तो ये भी सुनने को मिलते हैं, बोला कौन सी कंपनी की LIC करवाई, बोला प्राइवेट LIC कराई है, ऐसा हम सुनते हैं। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, अब आते हैं थोड़ा सा इससे ऊपर उठते हैं। अब एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता सर ये एक तरीके से जैसे आपने बताया, ये चलो चीज समझ में भी आती है, भी ये ऐसा कुछ होता है, क्योंकि LIC आजकल गांव में भी घुसी हुई है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, 20 साल बाद में चलो पैसा इकट्ठा मिल जाता है, तो बहुत बड़ा कुछ मार्जिन तो नहीं मिलता, लेकिन इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे करके, और इसी तरीके से गोल्ड भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बेटर तो गोल्ड मुझे लगा, उसमें रेट भी बढ़ा। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन सर इससे ऊपर क्या है? हाँ अभी आ रहा हूँ धीरे धीरे से ऊपर। उसके अलावा है ना, अभी हम लोग मिडिल क्लास शहरों के अंदर, मिडिल जो क्लास शहर है, छोटे टाउन बोल सकते हैं ना, इनके अंदर हम लोग है ना एक वो लॉटरी भी चलाते थे कि जैसे आपने 11 किस्त आपने दी, 12वीं माफ हो जाएगी, ऐसा कुछ एक लॉटरी पे टीवी लेते थे या LCD लेते थे। वो भी एक देखा जाए छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो स्कीम में बोल सकते हैं। हाँ स्कीम बोल सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट काफी हद तक वो चल रही है। ठीक है, बट अब मैं आता हूँ धीरे से एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे। जो एक्चुअल में इन्वेस्टर कौन होता है? एक्चुअल में इन्वेस्टर होता है जिसके उस पैसा स्पेयर पड़ा है और उसे उस पैसे को ग्रो करना है। हम उस पैसे, हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसे को ग्रो नहीं कर रहे होते, हम अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे होते हैं। ग्रामीण परिवेश का इंसान, वो अपने बच्चों की शादी के लिए वो उसकी जरूरतें हैं। मिडिल क्लास वाला का इंसान म्यूचुअल फंड्स में लगा दी, RD FD कर ली, वो गाड़ी परचेज करने के लिए, घर का रेंट देने के लिए, उस चीजों के लिए वो कर रहा होता है। बट एक्चुअल इन्वेस्टर होता है जो पैसे को ग्रो कर रहा होता है। बिल्कुल। आज जैसे हमने देखा, अगर हम रेस्टोरेंट लाइन की बातचीत करें तो पहले रेस्टोरेंट्स होते थे, आज मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स का बिजनेस जोमैटो स्विगी ने सारा धंधा खींच लिया है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इस सब को आज खींच लिया है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट। ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सब ने लगभग मार्केट का 70% पैसा खींच लिया है। अब ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बातचीत करें तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे पहले, हम जब हिंदुस्तान के लोग हैं तो हमें समझ में आती है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार। बिल्कुल 100% सर, मैं इसी बात पे आने वाला था भी इसमें क्या होता है। हमें शेयर बाजार समझ में आता है। आज शेयर बाजार की कुछ कंपनियों का नाम लेना चाहूंगा मैं। पहली कंपनी है एंजल ब्रोकिंग, दूसरी कंपनी है जैसे इंडियन इन्फोलाइन है, जीरोदा है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमने देखी। ठीक है जी, ये स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं एक इंडिया की एक रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, उससे रेगुलेटेड रहती है। और जितनी भी कंपनीज हैं जो अपने इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पे काम करे, जो अपने आप को लिस्टेड कराती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उनके शेयर्स वगैरह हम लोग बाय एंड परचेज कर सकते हैं, बैंकिंग के थ्रू भी और प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। ये एक अपनी स्टॉक मार्केट है। बिल्कुल। फिर एक इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेक्स की इन्वेस्टमेंट। फॉरेक्स की इन्वेस्टमेंट इस पे अपन ने चर्चा की थी। हाँ, फॉरेक्स की इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो जब से ये करेंसीज बनी है, जैसे इंडिया का रुपया, USA का USD, नेपाल का NPR, श्रीलंका का अलग है, ये इनके आपस के आदान प्रदान को ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर आ जाता है। तो ये भी तब से चल रही है जब से अलग अलग देश बने हैं, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं 100-150 साल 200 साल हो चुके हैं इसको। एक नई इन्वेस्टमेंट और है जो पिछले हम 15-20 सालों से सुन रहे हैं, दैट इज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो को लोग कम जानते हैं, बिटकॉइन को ज्यादा जानते हैं। हाँ, वो तो सबसे पहले मेरे को लगता है पहले शुरुआत वही से हुई, तो उसी का नाम मशहूर हो जाता है ना वो। हाँ, जैसे कोलगेट। आप किसी भी कंपनी की लो, लेकिन बोलेंगे कोलगेट ही। तो ये 3 तरह की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स है। फर्स्ट आती है हमारी स्टॉक मार्केट, सेकंड आती है हमारी फॉरेक्स मार्केट, और थर्ड आती है क्रिप्टो मार्केट। सर इन तीनों के अंदर जैसे ऑनलाइन है ये तीनों प्लेटफॉर्म, मतलब जो पहले हमने बात की वो एक ऑफलाइन भी हो सकते थे, लेकिन ये तीनों प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। अब इसी के अंदर एक बहुत तगड़ी कंफ्यूजन है कि इसमें कौन से में, अब काफी लोगों से मेरे सर इंडिया में जैसे अब अपने गांव में बात की तो शेयर मार्केट बोलो या स्टॉक मार्केट बोलो, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं लोग। ठीक है, तो मैंने कहा फॉरेक्स के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, और क्रिप्टो के बारे में, फॉरेक्स के बारे में चलो दोनों एक समान सही है, लेकिन इनमें सर आपस में डिफरेंस क्या है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अक्सर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट तो होते हैं बट डिफरेंस नहीं पता। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंस पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, अकाउंट ओपनिंग से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर हम
स्टॉक मार्केट अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले अपने को इनके अंदर एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद ही उसका जो सिस्टम शुरू होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स की बातचीत करते हैं। स्टॉक मार्केट में आप जो भी अकाउंट ओपन करते हो उसके अंदर आपको तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं अकाउंट को ओपन से लेके एक्टिवेट होने के लिए। 24 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपकी केवाईसी होती है, एक ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सारी चीजें कर रहे हो, तो 24 घंटे आपको अकाउंट को अप्रूव होते होते 24 घंटे लग जाते हैं। ठीक है जी। फिर आती है बातचीत आपकी फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपकी केवाईसी के रूप में सबसे पहले तो आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होती है। वंस आपकी ईमेल वेरिफिकेशन हो गई है तो फॉरेक्स का सर अपन ने जिक्र किया था, अभी बड़ा इजी है, अपनी साइट पे जाके अकाउंट हो फॉरेक्स का अकाउंट। हाँ, क्रिप्टो मार्केट के भी ऐसा होता है। क्रिप्टो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, आपको समझ में जल्दी से नहीं आ, एक आम आदमी को जल्दी समझ में नहीं आती। क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी केवाईसी आपकी ईमेल से ही हो जाती है। उसके बाद आपको अपना जैसे पासपोर्ट हुआ, फिर आपको अपना आधार कार्ड हुआ, नेशनल आईडी देना पड़ता है। एंड फॉरेक्स के अंदर में भी ऐसा होता है, वो बाद में देना पड़ता है। वो इंस्टेंट आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है रेदर देन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। एंड फिर आता है फंडिंग। अकाउंट ओपन किया आपने, फिर आती है फंडिंग। अब फंडिंग की बातचीत करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर फंडिंग में आपको आपके एक बैंक, जो बैंक आपने डे 1 पे दिया है उसी बैंक से ही। स्टॉक मार्केट का डीमेट अकाउंट वही बात? यस, मैं डीमेट अकाउंट की ही बातचीत कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, डीमेट अकाउंट की ही बातचीत कर रहा हूँ। तो उसके अंदर फंडिंग की बातचीत आती है। फंडिंग आपने जो अकाउंट आपने दिया है, लेट अस सपोज आपने एचडीएफसी बैंक का अकाउंट दिया है, तो एचडीएफसी बैंक के अकाउंट से ही आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपने एसबीआई से कर दिया तो वो मानेंगे नहीं, वो एक लिटिगेशन आ जाएगा, फिर वो आपका पैसा वापस आने में हो सकता है 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे। ये आगे दिक्कत भी आ जाती है। दिक्कत आती है। तो फंडिंग की बातचीत करें तो अपने स्टॉक मार्केट में फंडिंग आपने एचडीएफसी बैंक से डाला, आपने जब तक पेमेंट कंफर्म होगी तो आपका ये काम हो जाएगा। यानी कि आपको बिल्कुल 1 नंबर की पेमेंट देनी पड़ेगी। अब आती है फॉरेक्स की। फॉरेक्स के अंदर आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हो, फॉरेक्स के अंदर आप क्रिप्टो करेंसीज भी डिपॉजिट कर सकते हो, फॉरेक्स के अंदर आप कैश भी दे सकते हो। हाँ, ये तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट क्रिप्टो के अंदर सिर्फ आप क्रिप्टो ही दे सकते हो। तो यहाँ पर भी फॉरेक्स आगे मतलब ये स्टार्टिंग में मतलब शुरुआती दौर के अंदर ही उलझन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं इससे ज्यादा बेटर ये लगता है कि फॉरेक्स पता नहीं आप करते हैं इसलिए बता रहे हैं कि नहीं लग रहा है। नहीं इजी है, आप देखेंगे सारी चीजें। हाँ नहीं चलो थोड़ी है, आपकी बात को मैं समझता भी हूँ कि मतलब जो 3 प्रकार की मार्केट है उसमें से सबसे इजी तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फॉरेक्स सबसे ज्यादा बढ़िया बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन सर इसमें अकाउंट तो ओपन कर लिया, चाहे फॉरेक्स में किया चाहे किसी में किया, उसके बाद में भी तो अंतर होंगे ना? हाँ बिल्कुल, आपने पैसा डाला, पैसा डालने में भी अंतर आ गया। वो तो आ गया। हाँ, उसके बाद में भी सर क्या क्या डिफरेंस रहेंगे? पैसा डालने के बाद सबसे पहली चीज जो आती है टाइमिंग की आती है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बातचीत करें तो स्टॉक मार्केट का एक टाइमिंग होता है, आप सुबह 9 से लेके शाम के 5 बजे तक। इसके अंदर जो आदमी नौकरी पेशा आदमी है वो अपना समय दे ही नहीं पाता। जैसे आप स्कूल टीचर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप कोई भी प्राइवेट टीचर हो या कहीं पर भी कोई भी जॉब करते हैं मतलब हो, हाँ, तो वो अपने जॉब करेगा 9 से 5 या इसमें देखिए स्टॉक मार्केट में करेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि जॉब के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट करना है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। स्टॉक मार्केट 24 घंटे नहीं चलता। अब आती है बातचीत फॉरेक्स की। फॉरेक्स 24 आवर्स होता है, क्योंकि आज हमारा दिन शुरू होता है हिंदुस्तान के अंदर 9 बजे, हो सकता है अमेरिका के अंदर उस समय रात के 2 बजे हो। तो जैसे अमेरिका स्टार्ट होगा तो वो मार्केट स्टार्ट होगी, ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट होगा तो वो मार्केट स्टार्ट होगी, नॉर्वे स्टार्ट होगा तो वो मार्केट स्टार्ट होगी। तो ये 24 आवर्स चलता है। स्टॉक मार्केट जो है वो अपने मतलब एक देश के लेवल का, देश का लेवल का है, उसी हिसाब से वो चलता है। हाँ, स्टॉक मार्केट ऑफिस टाइम में चलता है लगभग। और फॉरेक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड हो गया, तो वो मतलब बिल्कुल 24 घंटे ओपन रहता है। 24 घंटे ओपन रहता है, कभी भी 24 घंटे 5 दिन, बस मंडे से फ्राइडे हो गया। मतलब 24 घंटे ओपन है, कभी भी आप उसके अंदर अपना बिल्कुल 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 ट्रेड कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, 7 दिन चलता है बिना रुके। अच्छा, उसमें सैटरडे संडे भी नहीं है? उसमें सैटरडे संडे भी नहीं है। अरे ठीक है जी। एक चीज
दूसरी चीज अब आती है बातचीत, आज स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ओनली एंड ओनली इंडियन नागरिक ही कर सकता है। अच्छा। अमेरिकन आदमी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। फॉरेक्स के अंदर पूरी एंटायर दुनिया से कोई भी हो कहीं से भी कर सकता हाँ, है। फॉरेक्स का फिर सिस्टम ही अलग हुआ, ठीक है जी। एंड क्रिप्टो के अंदर भी सभी के सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल। फिर एक डिफरेंस आता है, सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस इन तीनों मार्केट के अंदर, वो है ब्रोकरेज का। अच्छा। आप ब्रोकरेज की बातचीत करें तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर या अपने स्टॉक मार्केट के अंदर या क्रिप्टो को भी ले लेते हैं, जब आपने कोई चीज खरीदी तब भी ब्रोकरेज लगती है, जब आपने बेची तब भी ब्रोकरेज लगती है, डबल ब्रोकरेज लगती है। बट अच्छा। फॉरेक्स मार्केट में वन साइड ब्रोकरेज लगती है, डबल साइड ब्रोकरेज नहीं। एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब आपने एंट्री किया तभी ब्रोकरेज लगती है, अदरवाइज जब आप एग्जिट करते हैं तो आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है। वन टाइम एक जगह ब्रोकरेज लगती है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। एक चीज और, जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड बाय सेबी है, तो कहीं ना कहीं एक टैक्सेशन का भी सिस्टम रहेगा, टैक्सेशन रहेगा। आपने खरीदा तब आपको ब्रोकरेज लगा, टैक्स भी लगा। आपने बेचा, आपने ब्रोकरेज लगा, आपका टैक्स भी लगा। आपको 2 टाइम टैक्स लग रहा होता है। भी इनकम थोड़ी है तो भी टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, इनकम तो आप छोड़ दीजिए। अभी आपने खरीदते टाइम जीएसटी भी देना है, इनकम पे टैक्स लगेगा, वो आपका इनकम टैक्स अलग है, वो अलग है। अच्छा। ठीक है जी। तो टैक्स आपको 3 तरह के टैक्स हो गए, एट द टाइम ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ एग्जिट, एंड आप अपना फंड निकालेंगे तब लगेगा। ये चीज रहा। एंड क्रिप्टो के अंदर अभी कई कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो के अंदर बहुत अजीब तरह की सिचुएशन चल रही है। अभी जैसे अपने इंडिया के अंदर तो माहौल बहुत ज्यादा खराब है क्रिप्टो का, क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं डरे भी लोग। और क्रिप्टो के नाम पे जब जो चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो ठगी बहुत ज्यादा होती है, लूटमार बहुत ज्यादा होती है। आपको फर्जी बहुत सारे कॉइन्स बना के मार्केट में दे देते हैं जिसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। तो एक आम आदमी, लेमैन, मेरी एक राय है, क्रिप्टो से थोड़ा सा दूर रहे। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या दे दिया। सर ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण बिल्कुल हो रही है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि मेरे को खुद को ये कंफ्यूजन था। मैंने सोचा मार्केट तो मार्केट है, लेकिन अभी पता लग रहा है कि इनमें तो काफी ज्यादा वो डिफरेंस है। अगर कोई क्रिप्टो में मेरे भाई इन्वेस्टमेंट भी करता है तो 50 कॉइन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी कोई नया कॉइन पकड़ा देता है कि आप ये ले लो, इसको 100 गुना हो जाएगा, नहीं, टॉप 100 कॉइन 50 कॉइन के अंदर ही वो सारी स्कीमें हैं, वो बाकी स्कीमें। ठीक है जी। बिल्कुल सर, ये चीज मैंने देखी थी कि मतलब कुछ आते थे और थोड़े दिन बाद में भाग जाते थे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कॉइन फेल हो गया, लेकिन कॉइन नहीं, वो उनका एक अपना ही सिस्टम है। वही तो क्रिप्टो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। एंड आते हैं फॉरेक्स के अंदर, जब रेगुलेशंस बॉडी नहीं है तो टैक्सेशन, अभी किसी भी तरह का कोई टैक्सेशन फॉरेक्स के ऊपर नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फॉरेक्स के अंदर कोई टैक्सेशन नहीं है। अब एक चीज आती है जो और डिफरेंस को अलग करती है, दैट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट के अंदर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो अगर स्टॉक मार्केट में काम भी करते हो। बिल्कुल सर। आपने स्टॉक मार्केट में काम किया, कमोडिटीज में काम किया, आप जब भी ट्रेड को क्लोज करेंगे इंस्टेंट आपको सेटलमेंट नहीं मिलता है, आपको टाइम के बाद सेटलमेंट मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने जिंदल स्ट्रिप्स के शेयर लिए, आपने पहले बाई किए फिर सेल किए। सेल करने के बाद आपको इंस्टेंट नहीं बताता है, आपकी पोजीशन पे नहीं पता लगता आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है। वो आपको सिर्फ मार्केट का रेट बताता है। उसके बाद टैक्सेशन ऐड होने हैं, उसके बाद आपका ब्रोकरेज वो बाद में ऐड होता है। अच्छा। कई बार ऐसा हुआ, जब मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2012 स्टॉक मार्केट से, तब एंजल ब्रोकिंग से स्टार्ट किया मैंने देखा मेरा एक शेयर के अंदर 1700 रुपए प्रॉफिट था। मैं खुश हुआ, 1700 रुपए 2012 के अंदर एक ठीक था, एक दिन में गया। बट जैसे उस ट्रेड को काटा मैंने, मैं खुश था कि 1700 मैंने बुक किया, बट नेक्स्ट डे मुझे पता लगा वो मेरा -300 था। मतलब 2000 का डिफरेंस, क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्सेशन लगना बाकी था। वो इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है। ऐसे ही क्रिप्टो में इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो में टैक्सेशन तो नहीं है, बट आपका ब्रोकरेज तो लगेगा ना, बाद में लगता है ब्रोकरेज। मतलब एक तरीके से छुपा के रखते हैं। यस। फॉरेक्स के अंदर आपको
जो नीला और लाल जो रंग दिखाई देता है लॉस एंड प्रॉफिट वाला, अगर नीला दिखाए, अगर आपने 64 नीले पे काटा, मतलब प्रॉफिट में काटा, तो प्रॉफिट ही दिखाई देगा आपको वो, अगर आपकी Instant है, मतलब वो। इंस्टेंट सेटलमेंट है वो, इंस्टेंट सेटलमेंट जहाँ दिख रहा है वो रियल है, बिल्कुल। उसके बाद में कुछ नहीं उसके होने बाद वाला। कुछ नहीं। कट किया तो आप कट गया तो वो प्रॉफिट है आपका, हाँ, लॉस में है तो लॉस बुक। लॉस है तो लॉस बुक, वो लॉस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज रही। अब आती है ये मार्केट है कितनी बड़ी, मतलब ये भी जानना स्टॉक जरूरी है। मार्केट और स्टॉक, फॉरेक्स मार्केट, तीनों मार्केट है कितनी बड़ी, कौन सी मार्केट बड़ी है। होता है ना, जब हम WWF देखते थे पहले, 2-3 पहलवान आते थे, कौन सा बड़ा है, जिस बड़े को देखते हैं हम एक आइडिया जरूर लगाते हैं कि ये जीत ही सकता है। तो ऐसे ही इन तीनों मार्केट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले फोरेक्स से ही आइडिया लगाते हैं हम लोग। फोरेक्स जो मार्केट है, $8 ट्रिलियन की मार्केट है। $8 ट्रिलियन मंथली, ईयरली टर्नओवर इसका, ईयरली, हाँ अच्छा, नहीं सॉरी, मंथली, ठीक है जी। एंड जो टर्नओवर इंडियन स्टॉक मार्केट एक साल में कर रही होती है, वो टर्नओवर शाम के 6 से 8 बजे के फोरेक्स के 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। आप आइडिया लगा सकते हो कितनी ह्यूज मार्केट है। और क्रिप्टो मार्केट इससे आधी मार्केट है फोरेक्स से। अच्छा, क्रिप्टो फोरेक्स से आधी मार्केट है। और ये स्टॉक मार्केट तो फिर सर बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटी, इसलिए छोटी है क्योंकि फोरेक्स वर्ल्ड वाइड चल रहा होता है एंड स्टॉक मार्केट सिर्फ अपने इंडिया में चल रहा है। इंडिया में चल रहा है, इसलिए वहां पर संभावनाएं ज्यादा है फोरेक्स के अंदर, जितना बड़ा वॉल्यूम उधर है। ये चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब काफी सारी, मतलब ये एक तो सर मेरे को तो खुद ऐसे और तरीके से हो रहा है। अभी इतना बड़ा ये राज है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, तो सर ट्रेडिंग की तरफ कैसे आएंगे। बिल्कुल। अब एक 2 मेजर डिफरेंस और बताऊंगा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपने ट्रेड लिया, अचानक से जो आपने खरीदा वो बढ़ गया, वो आपको अच्छा लगता है, प्रॉफिट है। अगर वो लॉस हो गया तो आप क्या सोच रहे होते, ये लॉस क्यों हुआ। लेट अस सपोज एग्जांपल के लिए क्रिप्टो लिया आपने, या एग्जांपल के लिए आपने यस बैंक का एक शेयर लिया। यस बैंक का शेयर का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यस बैंक का एग्जांपल अभी काफी रिसेंटली 4-5 सालों में फेमस था। ठीक है जी। उतार चढ़ाव है इसमें, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये क्यों होते हैं, रीजन बताता हूँ। पीछे बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मार्केट की वेल्स बोलते हैं। ये लोग जानबूझकर उसको पंप करते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कभी भी अंबानी भाई 2 हैं, वो मार्केट में इकट्ठे आ जाए या कोई न्यूज र्यूमर फैल जाए मार्केट में कि दोनों भाई इकट्ठे आने वाले हैं, तो क्या होगा, छोटे भाई अनिल अंबानी का मार्केट उठना स्टार्ट हो जाएगा। इकट्ठे आए नहीं, अभी कुछ किया नहीं इन्होंने, कोई उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, पर उसकी कंपनी का शेयर उठ जाएगा। ये र्यूमर बेस है। और अचानक से यूं पता लगता है अडानी साहब के ऊपर तो केस हो गया अमेरिका में, वो तो अडानी साहब के शेयर 60% गिरे। हुआ कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। देखा जाए ना, तो अडानी साहब को कोई नोटिस आया ना, कुछ आया ना, लेना ना देना ना, कुछ हुआ, हवा में चल रही बात, हवा बनी। उस हवा के अंदर कितने लोग बर्बाद होकर समझ में नहीं आई। मतलब ये हवा के हिसाब से चलती है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर अपने टेस्ला के ओनर, हाँ, एलन मस्क साहब, वो कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, उनका डोज कॉइन वो भाग पड़ता है। हाँ, फिजिबिलिटी है ही नहीं, कुछ उनकी कुछ है ही नहीं, सिर पैर ही नहीं, कहीं पर भी कुछ भी सिर पैर नहीं हो सकता। अभी कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है, अनलिमिटेड टाइम नहीं, उसके पीछे फिजिकल कुछ है ही नहीं ना। वो एक वर्चुअल चीज है, सिर्फ वर्चुअल आपको देखने को सिर्फ कंप्यूटर पे मिलेगी, कंप्यूटर की लाइट चलेगी तो देखने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आते हैं फोरेक्स के ऊपर। फोरेक्स के अंदर देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। फोरेक्स के अंदर गोल्ड रिजर्व जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं भारत मोदी साहब नोट छाप सकते हैं, जितना गोल्ड पड़ा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसके अगेंस्ट ही नोट छपते हैं, और उसके अगेंस्ट ही क्रॉस के अंदर आपके रेट डिसाइड हो रहे होते हैं। अच्छा, तभी ये ऊपर नीचे उस हिसाब से होता है ना। आपने एक चीज देखी है, अभी रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन लगा लो या इथेरियम कॉइन लगा लो, कोई भी कॉइन के अंदर एक मूवमेंट 40%, 50% एक महीने में डबल आपने मूवमेंट देखी है। शेयर मार्केट में भी हम देखते हैं, एक ट्रेडिंग आवर के अंदर या ट्रेडिंग डे के अंदर आपका 10% से लेके 20% गिर सकता है। मोदी साहब के पसीने आ जाते हैं 50 पैसा भी रुपए को ऊपर उठाने में। एक्चुअलिटी ये है, ऐसा मजाक में ऊपर चीजें नहीं उठती चीजें।
मोदी साहब के पसीने आते हैं सिर से लेकर पैर तक, 25 पैसे भी डॉलर को ऊपर नीचे करने में, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन नाम की चीज जीरो है। कोई मैनिपुलेशन नहीं हो मतलब सकती। कोई 4 बंदे लड़के इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे एलन मस्क ने कुछ बोला, क्रिप्टो उठ गई, अंबानी इकट्ठे हुए, शेयर उठ गए। यहाँ पर 5 भी देश इकट्ठे हो जाएं, 50 अंबानी इकट्ठे हो जाएंगे, 10 एलन मस्क इकट्ठे हो जाए, तो रुपये को 84 के आसपास है, वहां से उठा के 90 एकदम से नहीं ला सकते हैं, और 84 से एकदम से 72 कोई दुनिया की ताकत नहीं लेके जा सकती। अगर कभी आया तो हमारे दैनिक दिनचर्या पे बहुत असर पड़ने वाला है। अगर रुपया हमारा 72 से, यहां से, ठीक है जी, रुपया हमारा 72 से नहीं, सॉरी 84 से रुपया हमारा अगर 90 गया तो हमारी हर चीज महंगी हो जाएंगी। जो भी ये सर मतलब पैसे में थोड़ा थोड़ा बढ़ता घटता रहता है। हाँ, मतलब ये पूरी कंट्री के हिसाब से है, तो इसलिए थोड़ा बिल्कुल सेफ है ये। बिल्कुल फॉरेक्स ये बिल्कुल स्टेबल चीज है। स्टेबल चीज है, फॉरेक्स एक स्टेबल चीज है, ठीक है जी। क्रिप्टो तो मैं नई गिनती में वैसे लेके नहीं आता हूँ, बाकी दुनिया मानती है वो अलग चीजें हैं। एंड स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं रिलायबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड होती है, बहुत ज्यादा। एक चीज, तीसरी चीज, अब मैं बातचीत करता हूं थोड़ा सा एक रिलायबिलिटी के ऊपर और भी। स्टॉक मार्केट है, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने यस बैंक, हम यस बैंक को फिजिकली भी जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। कुछ चीज है पीछे स्टॉक मार्केट के, कुछ चीज है पीछे, ऐसे नहीं कि हवा में खड़ी है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के पीछे अगर आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक लगाएं, एसबीआई के लगाएं, आप जिंदल स्टेप्स के लगाएं, आप किसी भी चीज के लगाएं, पतंजलि के स्टॉक्स लगाएं, तो उसके पीछे फिजिकल कोई फैक्ट्रीज हैं, फिजिकली कोई 50, 100, 500 लोग काम कर रहे हैं, कोई कारखाना लगा हुआ है, कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई जीएसटी पे कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, फिजिकल तो है। बिल्कुल। क्रिप्टो के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है कौन है, कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो में पता लगेगा आज तो ऑनलाइन है, कल को स्विच ऑफ, चीज खत्म, हो सकता है। ठीक है। ऐसे फॉरेक्स के अंदर जैसे आईएनआर की बातचीत करेंगे तो पूरा देश है, यूएसडी की बातचीत करेंगे तो पूरा अमेरिका है, और वो यूएसडी नाम नहीं है, वो नोट चलते हैं। खाने पीने की चीजों के लिए भी हमें वो करेंसी चाहिए होती है, तो एक्चुअल में फिजिकल चीजें भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी सर मेरे पास अब सवाल खत्म हो गए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था भी इतना डीपली भी हो सकता है क्या, क्योंकि रियल के अंदर सर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सभी से यही कहूंगा कि इसको आप रिपीट करके देखें, क्योंकि बातें जो हुई है वो बड़ी जेन्युइन तरीके से हुई है। कि अगर सर फॉरेक्स कर रहे हैं तो इन्होंने फॉरेक्स के बारे में तारीफ नहीं की, अगर ये स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक नहीं, इन्होंने एक रियलिटी बताई कि इनमें डिफरेंस है। अभी एक सबसे बड़ा डिफरेंस और पेंडिंग है अभी। अच्छा, एक डिफरेंस और पेंडिंग है जी, बताइए। अगर हमारे कोई भाई स्टॉक मार्केट में काम भी करता हो तो उसको है ना एक चीज बताई जाती है कि लेट अस सपोज मार्केट गिर रही है या उठ रही है, तो जैसे ही मार्केट 4% फ्लक्चुएट हुई किसी भी शेयर का, जैसे मान लो शेयर है अडानी साहब का है, अडानी पावर्स है एग्जांपल के लिए, 100 रुपए का है वो, अगर वो 100 से एक ट्रेडिंग डे के अंदर 95, 94 आ गया तो मार्केट फ्रीज होती है। वही मौका है जब गिरती मार्केट में सेल करने का, वही मार्केट को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि कोई नई एंट्री ना बने। अगर आपने कोई एंट्री ले ली है ना तो आप उसको काट सकते हो, ना कोई नई एंट्री बना सकते हो, आप बैठे बैठे लॉस देख सकते हो कि आज ही मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मार्केट फ्रीज का। फॉरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कभी, मतलब बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कभी भी। एक चीज, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गैप से मार्केट ओपन होती है। जैसे आज आपने जनरल स्ट्रिप्स का शेयर 80 रुपए पे बंद किया, तो वो सुबह 80 से नहीं ओपन होगा, वो 82 से, 78 से, 81 से। गैप सर, वो गैप तो मतलब टाइम का होगा ना सर, बंद होगी मार्केट और टाइम जब ओपन होगा तो वो कुछ जो परिवर्तन हुआ है वो तो गैप आएगा, गैप से मतलब बंदा कंफ्यूजन में रहेगा, कल वो रात को आराम से सो नहीं सकता, बिल्कुल। फॉरेक्स में क्या है, रात के 3 बजे भी मन कर रहा है यार लॉस होगा, काटना काट दो, कट जाएगा। हाँ, कोई चीज को खरीदना है, काटन सेल बाय मर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल सर, इसमें ये भी है, जो जिस तरीके से हमारी बात स्टार्टिंग से शुरू हुई थी भी, जॉब करने वाले हैं या और करने वाले हैं तो स्टॉक तो नहीं कर सकते,
लेकिन फॉरेक्स तो कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि सर, उनके पास तो टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल से आने के बाद अगर वो कहीं और कहीं समय लगाते हैं, वो उसके बजाय इस बिजनेस की तरफ थोड़ा ध्यान दें, तो बिल्कुल। अच्छे से अपना अर्निंग अलग से कर सकते हैं। इसके अंदर सर फॉरेक्स के अंदर मतलब ये आपने थोड़ा मेरे को ड्रा भी किया था, क्योंकि उसके अंदर क्या है मतलब 10-15% तक क्रिप्टो 20% तक भी गिर जाती है, अप हो जाती है, और स्टॉक भी कभी कभी हो जाता है सर। इसमें सर ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कितनी की संभावना रहती है आने की? मुश्किल से बातचीत करें, गोल्ड के अंदर तूफान आ जाए 3% 4%, और करेंसी टू करेंसी, करेंसी के अंदर 0.5% 1%, बस 1% तो बहुत बड़ी बात बोल दी, 1% में तूफान आ जाता है। हमारे दैनिक दिनचर्या के अंदर परिवर्तन दिखेंगे 1% के अंदर। तो सर इसका कह सकते हैं कि ये एक स्टेबल है और बिल्कुल बिल्कुल करने लायक है। और एक अंतर हो बताता हूँ, जितने भी हमारे दोस्त इस चीज को देख रहे हैं, ये अंतर एक सबसे बड़ा अंतर है। अगर आप फोरेक्स कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, तो जब आप किसी को रेफरल कर रहे होते हैं, जब आप किसी को अपनी चीजें बता रहे होते हो कि भाई मैं फोरेक्स कर रहा हूं, या मैं क्रिप्टो कर रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूं, अगर आपके कहने से कोई आदमी इस सिस्टम के अंदर एंटर करता है, तीनों ही सिस्टम के अंदर, तो ब्रोकरेज ओनली फोरेक्स देगा, स्टॉक मार्केट कोई ब्रोकरेज नहीं देगा। क्या बात है, क्रिप्टो कोई ब्रोकरेज नहीं देने वाला सर। इस विषय पे तो फोरेक्स ब्रोकरेज देगा आपको। इस विषय पे तो मैं स्पेशली सर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले दिन जब शुरुआत हुआ था तो मैंने उसी टाइम बोला था कि अगर पैसे नहीं है पास में और करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। आपने बताया कि इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सर एक बार मैं आपका समय और चाहूंगा 10-15 मिनट का, नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे हम, थोड़ा गैप दे देंगे, तो उसके बाद सर आप वो अपना जो क्या IB सिस्टम आपने बताया था वो प्रॉपर रूप से समझाइएगा, ताकि अच्छे से कोई आदमी जो उसके अंदर कहते ना हर तो नहीं कर सकता, जिसके अंदर कई बार क्या होता है, ये अंदर जुनून होता है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म वाकई में उन जुनूनियों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, तो इसके साथ जुड़ सकते हैं आप। वैसे एक मैसेज देना चाहूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, जो गृहिणियां अपने घर में काम कर रही हैं, जो एक मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सभी गृहिणियों की बातचीत नहीं कर रहा हूं, जो गृहिणियां जिन्होंने BA MA या +2 तक भी गई हैं, एजुकेशन ली है ना, वो घर बैठ के हमारे उस कल्चर की नॉर्थ इंडिया की बातचीत कर रहा हूं मैं, घर बैठ के सिर्फ किचन देख रही हैं, इससे बढ़िया है वो हल्का फुल्का फोरेक्स देखना स्टार्ट कर लें तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज की हुई चीज आपके आने वाले 1-2 साल पे बहुत फर्क डालने वाली है। अगर आपको फोरेक्स के सिर्फ IB कमीशन से ही $100 से $200 आने शुरू हो गए, $200 तकरीबन 15 से 20 हजार होते हैं, 15,000 और 15 से 20 हजार रुपए एक ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा, एक MBA किया हुआ बंदा 9 से लेके 8 बजे की नौकरी करता है, यस सर कर रहा होता है, बाइक में तेल डलवा रहा होता है, टिफिन उठा के लेके जा रहा होता है और 10 घंटे दे रहा होता है, तब जाके मिलते हैं। मैं ये मैसेज मेरा क्लियर उन गृहिणियों को है जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है। एजुकेशन लेने के बाद आप आइडल बैठे हो तो गलत है। आप इसको सोचें, देखें, और नियरेस्ट कोई भी फोरेक्स कर रहा हो उससे IB बने। सर मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने गृहिणियों के बारे में बताया, मैं तो ये कहता हूँ जो बंदा सोशल मीडिया पे फोकट में रील देख के, गाने देख के, ठीक है, और मतलब फोकट में टाइम बर्बाद कर रहा है, वो कम से कम फोरेक्स का कुछ जानकारी ले ले। तो मुझे लगता है कि वो एक चाहे किसान ही क्यों ना हो, जब खेत के अंदर बैठ के पानी लगा रहा है, उसके पास टाइम है, तो वो लोगों से बात कर सकता है, शेयर कर सकता है, बता सकता है, तो मतलब वो एक इनकम की तरफ जा सकते हैं। और सर एक और देखा है कि मैं बिल्कुल ग्रामीण इलाके से हूँ, तो आज के समय में सर जिस बंदे की एक ही इनकम है ना, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही है, तो वहां पे उसको कुछ नहीं हो रहा, उसका सिर्फ घर चल रहा है। बिल्कुल। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम कमाने का सोर्स भी है कि वो एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर सकता है, न कि ट्रेडिंग करे, चाहे वैसे उसको शेयर करे, अगर उसको अनुभव है ट्रेडिंग में, समझता तो ट्रेडिंग करे, नहीं तो वो आगे रेफर इनकम जो आपने बताया उससे पैसे कमा सकते हैं। एक मैसेज और है, जो वीडियो को अब तक देख रहा है वो डायरेक्टली मैसेज करे तो उसे $100 उसे अकाउंट में क्रेडिट मिलेगा 0 डिपॉजिट पे। क्या जो अभी तक वीडियो देख रहा है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, क्योंकि ये सर बात बड़ी बोली आपने, क्योंकि इतना समय वही आदमी देगा जो कुछ करना चाहता है, क्योंकि नहीं तो 2-4 मिनट में लोग निकल जाएंगे। जो करना लास्ट तक देख रहा है तो वाकई में सर आपने ये उनके लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा किया है। साथियों देखिए, अगर इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, अभी $100 महीने रखता है सर, 9,000 रुपए होते हैं, तो उसको उतना क्रेडिट मिल रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, तो और उसको क्या चाहिए, उस पर प्रॉफिट करें, वो प्रॉफिट विड्रॉल मिलेगा, विड्रॉल मिलेगा। तो साथियों अगर आपको और ज्यादा डीपली जानकारी चाहिए
तो आप कमेंट में अपना नाम नंबर लिख दीजिएगा, तो आपको बेबन की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, सर की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। Definitely. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, sir. बहुत Thank बहुत you, thank you. धन्यवाद। एक बार सर आपको और परेशान करेंगे, थोड़ी बिल्कुल बहुत सर, help बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल चाहेंगे। ठीक है सर, thank you। ओके सर, थैंक यू। ओके, ओके।